तो आप एक ऐसी बाइक खरीद रहे हैं जो आपके काम आएगी या नहीं आएगी, इसका कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पर बाइक का आप जानते हैं कि यदि हम किस्त से लेते हैं तो 1,10,000, 1,20,000 ऐसे जैसे आप बाइक लेते हैं तो इससे ऊपर ही आजकल बाइकें आ रही है। और यदि कैश में ख़रीदें तो जैसे ये साइंस होती है 75,000 और HF डीलक्स लेते हैं तो वो भी कुछ ऐसी प्राइस में मिलेगी। यानी काफ़ी सारा आपका है जो पैसा स्पेंड करना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसके लगभग 4 से 5 महीने की सैलरी हो जाती है या उसकी सेविंग हो जाती है। तो ऐसे में यदि हमारा बाइक लेने का निर्णय गलत हो जाए तो उतने पैसे हमारे है जो व्यर्थ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे। तो देखिए मेरे पास ये साइंस शो है और हम चलते चलते कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें करेंगे। देखिए यहाँ पर 100 सीसी बाइक लेने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए आप जानते हैं कि इंडिया की जो सड़कें हैं, जैसे स्पेशली हम सिटी की बात करें तो हमारा यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था कुछ ऐसा ही है कि हम अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चला सकते हैं। यानी यदि हम बड़ी बाइक लेते हैं, बड़े इंजन की बाइक ले भी लें तो उसका हम 100% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। हमें वही धीरे धीरे चलाना है। तो हमें क्या करना है, अपने पैसे बचाने हैं। उन पैसों से आप कोई अन्य जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप एक बड़ी बाइक लेते हैं, जैसे बुलेट लेते हैं, हाँ किसी के स्टैंडर्ड की बात करें या किसी को शो ऑफ के लिए लेना वो अलग बात है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ। तो यदि हम ऐसा बड़ा बाइक ले लेते हैं तो क्योंकि हम उसका अच्छे से स्पीड का और कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो थोड़े समय के बाद आपको ऐसे पता लगेगा कि यार मैंने बाइक गलत ले लिया। जैसे आप OLX पर जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बाइक थोड़ी चली हुई आपको है जो आधी रेट में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई ये हमारी बाइक तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही है। देखिए ये छोटी बाइक है, इसका वज़न कम है, भीड़ में इसको आगे पीछे इधर उधर करना बिल्कुल एकदम इजी रहता है। जबकि एक बड़ी बाइक है, भारी बाइक है, तो उसको है जो भीड़ में हैंडल करना या कहीं पार्क करना है तो वहाँ पर आपको उसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप ऐसे उसको अनुभव कर सकते हैं एग्जाम्पल से। उसके अलावा उसका माइलेज भी कम आएगा क्योंकि हाई उसको आप टॉप गियर में चलाएंगे तो अच्छा माइलेज देगी, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या ऐसे छोटे गियर में आप चलाएंगे तो उतना ही उसका माइलेज भी डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे आप बाइक ले रहे हैं तो पहले खुद से क्वेश्चन पूछो कि मुझे डेली कितना डिस्टेंस तक चलाना। देखिए आपको बहुत लंबे डिस्टेंस तक चलाना है या आपको बड़ी बाइक लेना ही है तो अलग बात है, लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति, आपकी सैलरी ठीक ठाक है और आपको इन फ्यूचर पैसा बचाने की ज़रूरत है। आप बचाने के लिए सोच रहे हैं कि भाई मुझे सेविंग करना है, थोड़ा बहुत मुझे मेरा वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके दृष्टि से सोचें हैं तो आपको 100 सीसी की बाइक की ओर जाना चाहिए। जैसे मैं ये 100 सीसी का बाइक लिया हूँ तो इसका मेरा कभी किस्त ड्यू नहीं हुआ क्योंकि ये मेरे बजट के अंदर थी। दूसरा कि अभी इसमें एक बार जैसे मैं पेट्रोल डला लूँगा ना तो ये मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं है मेरा बाइक का, तो ये आराम से 15 दिन वापस मेरे को इसमें पेट्रोल डलाना ही नहीं पड़ेगा। जबकि यदि आप बड़ी बाइक की बात करें तो वो तो देखिए कम स्पीड में बिल्कुल माइलेज कम देती है, तो वहाँ पर पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा, उसके अलावा उसका सर्विस का कॉस्ट ज़्यादा है, उसके टायर का कॉस्ट ज़्यादा आएगा। हर एक चीज़ में आपको यहाँ छोटी बाइक और बड़ी बाइक में काफ़ी है जो मेंटेनेंस और उसको रखने का बजट में फ़र्क दिखाई देगा। इसके अलावा आपने कोई ऐसा बाइक ले लिया जिसका आप लोकल मिस्त्री के पास कोई पार्ट्स ही नहीं मिल रहा है तो कभी कभी आपको आउटसाइड मार्केट यदि कोई फास्ट डलवाना है तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी। तो ऐसी बाइक लेना चाहिए जिसके पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो और जिसका अच्छा मार्केट हो। जैसे मैंने ये साइंस शो ले लिया, जैसे इसका मार्केट नहीं है तो अभी ये पुरानी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि होंडा का स्पेशल जो टारगेट है ना वो स्कूटी बनाना है, तो बाइक पे इतना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, विशेष रूप से ये 100 सीसी की बाइक में। हाँ 125 में उसका SV 125 काफ़ी है जो चल रहा है, लेकिन 100 सीसी में बात करें तो या 110 सीसी में उसकी पहले कोई सक्सेसफुल बाइक नहीं रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हमें सेकेंड हैंड मार्केट में या आउटसाइड मार्केट में पार्ट्स नहीं मिलते हैं। पार्ट्स नहीं मिलने से दिक्कत क्या होता है कि वहाँ पर हमें सर्विस सेंटर से ही पार्ट्स डलवाने पड़ते हैं और उनकी कॉस्ट है जो हमें ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि भाई हम बाइक ले रहे हैं ना तो उसको कई चीज़ों को फैक्टर को ध्यान में रखकर लेना चाहिए जिससे कि हमारा पैसा वेस्ट ना हो, ठीक है, और लेने के बाद पछतावा ना हो यार मेरे इतने 1000 रुपये लग गए, अब क्या करूँ कि ये इनका मार्केट नहीं है तो ये वापस बिकती तो है नहीं, यानी इनको हमें ही चलाना है। तो इस दृष्टि से यदि आप सोच कर बाइक लेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए सुरेंद्र खत्री यूट्यूब पर सर्च करें, विष्णु ड्राइविंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।